नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, आजकल जमीन जायदाद के झगड़ों में सबसे ज्यादा नाम सुनने को मिलता है वसीयत का। अमीर हो या गरीब, गांव हो या शहर, मौत के बाद प्रॉपर्टी बंटवारे में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते लोग हर तरफ दिखते हैं। तहसीलदार साहब नामांतरण यानी म्यूटेशन से सीधा मना कर देते हैं, भाई वसीयत है तो सिविल कोर्ट जाओ। लाखों लोग सालों साल फंसे रहते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ये भ्रम खत्म कर दिया है। दोस्तों, दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने ताराचंद बनाम भंवरलाल केस में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा, रेवेन्यू ऑफिसर को सिर्फ इसलिए नामांतरण रोकने का कोई हक नहीं कि क्लेम वसीयत पर आधारित है, खासकर अगर वसीयत रजिस्टर्ड हो, गवाह हो और मरने वाले के सीधे वारिसों ने कोई गंभीर आपत्ति ना की। यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पुराने ऑर्डर को पलटते हुआ है, जहां कहा गया कि वसीयत के मामले में सिर्फ कानूनी वारिसों के नाम चढ़ाओ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया और तहसीलदार का मूल ऑर्डर बहाल कर दिया। अब केस की कहानी सुनिए जैसे फिल्मी प्लॉट। मध्य प्रदेश में रूडीलाल जी के नाम पर कृषि भूमि थी। 2017 में उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत बनाई और सारी जमीन ताराचंद को दे दी। 2019 में रूडीलाल जी का देहांत हो गया। ताराचंद ने वसीयत लेकर तहसीलदार के पास नामांतरण की अर्जी दी। तहसीलदार ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, पब्लिक नोटिस निकाला, गवाहों के बयान लिए, सब सही पाया और ताराचंद के नाम म्यूटेशन कर दिया। लेकिन ट्विस्ट आया भंवरलाल नाम के शख्स के सामने आने पर। उसका दावा था अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट और कब्जा उसके पास है। मामला एसडीओ और कमिश्नर तक गया। दोनों ने ताराचंद के पक्ष में फैसला दिया। भंवरलाल हारा नहीं, हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने चौंकाते हुए तहसीलदार का ऑर्डर रद्द कर दिया और कहा, वसीयत असली है या नहीं ये सिविल कोर्ट तय करे, तब तक वारिसों के नाम चढ़ाओ। ताराचंद सुप्रीम कोर्ट गए और जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों पलटा? क्योंकि नामांतरण सिर्फ फिक्सल पर्पज के लिए है। सरकार को पता चले टैक्स किससे वसूला जाए, ये मालिकाना हक तय नहीं करता, वो सिर्फ सिविल कोर्ट कर सकता है। मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 109-110 में कहीं नहीं लिखा कि वसीयत से म्यूटेशन नहीं हो सकता, बल्कि 2018 के नियमों में वसीयत को वैध डॉक्यूमेंट माना गया है। अगर रजिस्टर्ड वसीयत है और सीधे वारिस चुप है तो अधिकारी को प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, म्यूटेशन हमेशा सिविल कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। अगर बाद में वसीयत फर्जी साबित हुई तो ऑटोमेटिकली रद्द। दोस्तों, ये फैसला लाखों लोगों की जिंदगी आसान कर देगा। भारत में कुल सिविल केसों का करीब 66 से 76% प्रॉपर्टी और फैमिली डिस्प्यूट से जुड़े हैं, पुराने आंकड़ों के मुताबिक। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अनहेरिटेंस का कई सर्वे बताते हैं। 50% से ज्यादा फैमिलीज इनहेरिटेंस को बोझ मानती है, क्योंकि कोर्ट के चक्कर सालों चलते हैं। अब वसीयत वालों को सीधे राहत। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? मशहूर प्रॉपर्टी लॉयर हर्षद शाह कहते हैं, ये फैसला रेवेन्यू लॉ में कोहेरेंस लाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिना टाइटल डिसाइड किए रिकॉर्ड अपडेट हो सकेंगे। लाइव लॉ और लीगल बाइट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लॉयर्स बोले, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया, सिविल कोर्ट का रोल प्रिजर्व, लेकिन रेवेन्यू प्रोसीडिंग ब्लॉक नहीं। तो अब आप क्या करें? अगर आपके पास रजिस्टर्ड वसीयत है तो कॉन्फिडेंस से अप्लाई करो। डेथ सर्टिफिकेट, वसीयत की सर्टिफाइड कॉपी, एफिडेविट, आईडी प्रूफ लेकर तहसीलदार को अर्जी दो। पब्लिक नोटिस निकलेगा, 15 से 30 दिन में आपत्ति का मौका। अगर कोई गंभीर आपत्ति नहीं तो म्यूटेशन हो जाएगा। अधिकारी मना करे तो ताराचंद वर्सेस भंवरलाल 2025 का फैसला दिखाओ या एसडीओ कलेक्टर तक अपील करो। दोस्तों, ये फैसला सही है या नहीं, कमेंट्स में बताइए। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।